इंडिया गठबंधन मोदी सरकार के खिलाफ अ, अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है, इस तरह की खबर है। ठीक है। और एनडीए के 53 सांसदों के लिए सरकार को बचाना आसान होगा क्या? देखिए सार्थक, जिस तरह से यह सरकार विपक्षी दलों को तोड़ रही थी, टीएमसी के 20 सांसदों को तोड़ी, उद्धव ठाकरे शिवसेना के 6 सांसदों को तोड़ी, 26 सांसदों को तोड़ ली। 240 सांसद इंडिया गठबंधन के थे, 26 तोड़ ली तो 214 ही बचे हैं उसके। अब 214 सांसद इस वक्त जो उसमें दरार पड़ रहा था, डीएमके अलग हो रही थी और शरद पवार अलग हो रहे थे, अलग अलग कहानियां चल रही थी, वह फिर एकजुट हो गए। अब वह टूटने नहीं जा रहे, यह तो तय माना जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ एनडीए गठबंधन के अंदर जो घटक दल है, छोटे छोटे दल है, 2 दल बड़े हैं, नीतीश और नायडू के, इन दोनों के मिलाकर के 30 सांसद हो जाते हैं। लेकिन बाकी छोटे छोटे दल हैं। यह आंदोलन जिस तरह से पूरे देश में फैल रहा है, हर राज्यों में फैल रहा है, और हर राज्य की युवा पीढ़ी जिस तरह से नाराज और आक्रोशित दिख रही है, उससे इस सरकार को मुश्किलें और इसके सहयोगी दलों को मुश्किलें हैं। अब जयंत चौधरी 2 सांसद और अनुप्रिया पटेल 1 सांसद हैं। यह जयंत चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं और अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर वाराणसी साइड से आती है। तो यह छोटे दल है, इनके 4-5 विधायक होते हैं, 1-2 सांसद होते हैं। अब इनका समर्थन है तो उत्तर प्रदेश में 4 महीने बाद, 5 महीने बाद फिर से चुनाव होने वाला है। अगर यह मोदी के साथ रहते हैं और जैसी खिलाफत हो रही है उसके हिसाब से तो इनके एक भी विधायक चुनाव जीत करके आ ही नहीं पाएंगे। जब इनके पास कोई विधायक और सांसद नहीं होगा तो इनको तो कोई नहीं पूछेगा, चाहे मोदी भी नहीं पूछेंगे, एनडीए गठबंधन भी नहीं पूछेगा, इंडिया भी नहीं पूछेगा, पार्टी भी खत्म हो जाएगी, इनके लोग टूट के दूसरे दल में चले जाएंगे। ऐसे में यह गठबंधन के जो घटक दल है, यह अपना अलग अलग रास्ता तलाशते हुए नजर आ रहे हैं। चूंकि जयंत चौधरी और अनुप्रिया पटेल हो, यह लोग के सामने अब एनडीए गठबंधन छोड़ने के अलावा रास्ता नहीं है। लेकिन यह लोग सोच रहे हैं कि नीतीश नायडू कुछ फैसला करें। यह लोग पवन कल्याण, नीतीश और नायडू मिला के 30 सांसद होते हैं। यह 30 सांसद अगर साथ छोड़ते हैं, समर्थन वापस लेते हैं, तो यह लोग एक झटके में ले लेंगे। देवी गौड़ा है, उनकी छोटी पार्टी है, वह भी क्या नाम है कि इसके लिए चक्कर में पड़ गए हैं कि कर्नाटक के अंदर वह खत्म हो जाएंगे। तो इनके लिए समस्या है। वह नायडू, नीतीश, इन लोगों को मान मनोबल का दौर शुरू है। नीतीश कुमार, नायडू और इस आंदोलन को थोड़ा और 1-2 दिन परखना चाहते हैं। इसी बीच इंडिया गठबंधन अविश्वास प्रस्ताव की लाने की कोशिश कर रही है। अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस अकेले भी ला सकती है, 54 सांसदों की जरूरत पड़ेगी और कांग्रेस के पास 100 सांसद हैं। लेकिन कांग्रेस इंडिया गठबंधन को कॉन्फिडेंस में लेकर के करना चाहती है। यह लाने से इंडिया गठबंधन के 2-3 चीजें एक साथ में सामने आ जाएगी कि पहले तो एनडीए गठबंधन के घटक दल क्या जो जिस सरकार के खिलाफ पूरा देश सड़क पर है, उस सरकार को समर्थन देंगे, समर्थन दे रहे हैं या नहीं दे रहे, यह सारी चीजें तय होने वाली है। अब इसमें समस्या मोदी सरकार को यह आ रही है कि जैसे नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, अभी कुछ दिन पहले इस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि नीतीश कुमार को जिस तरह से सीएम की कुर्सी से हटाया गया, पार्टी पूरी तरह से नाराज है और नाराज है, उनकी पार्टी में बगावत हो गया भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने की वजह से। भारतीय जनता पार्टी इनके पार्टी में टूट फूट करना चाहती है, तो नीतीश कुमार के पास एक सुनहरा मौका होगा। आने वाला चुनाव अकेले लड़े, भाजपा के साथ नहीं लड़ेंगे, नीतीश कुमार ऐलान भी कर चुके हैं। इस वक्त नीतीश कुमार दिल्ली में है, तो नीतीश कुमार के सामने अपनी पार्टी बचाने का और मोदी से बदला लेने का एक सुनहरा मौका है। दूसरा कि बिहार में माहौल बिगड़ रहा है, सम्राट चौधरी सीएम है, उनके खिलाफ लोग हो गए हैं। आज छात्र जिस तरह से सड़कों पर उतरे थे, कहा जा रहा है कि 20,000 छात्र पटना में उतरे थे और पुलिस प्रशासन ने वाटर कैनन, पानी का इस्तेमाल किया और आंसू गैस के गोले छोड़े, पथराव हुआ, आपस में टकराव हुआ है, कई लोग घायल और चोटिल हैं। महाराष्ट्र के अंदर भी, मुंबई में, नागपुर जैसे जगहों पर, हैदराबाद और कर्नाटक जैसे जगहों पर यह सारी चीजें चल रही है, पंजाब हरियाणा के अंदर यह चीजें चल रही हैं। सरकार के लिए बड़ी मुश्किल है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ही
भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी हो रहे हैं। मोदी को इस बात से भी समस्या है। दूसरा कि इंडिया गठबंधन जिस चर्चा की बात कर रहा है, अगर यह सरकार चर्चा के लिए तैयार नहीं हो रही है तो अविश्वास प्रस्ताव आने से प्रधानमंत्री मोदी को पार्लियामेंट में हाजिर भी होना पड़ेगा और हर एक सवालों का जवाब भी देना पड़ेगा। इसका मतलब यह होगा कि पार्लियामेंट में यह ऑन रिकॉर्ड हो जाएगा, नहीं तो मीडिया ही छात्रों के आंदोलन को दिखाई नहीं रही है, कोई चर्चा है ही नहीं, विपक्ष को मीडिया दिखाता नहीं है, पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया है। विश्व की मीडिया दिखा रही है, हमारे देश की मीडिया नहीं दिखा रही है। तो पार्लियामेंट में अगर ऑन रिकॉर्ड हो जाएगा तो फिर यह हमेशा के लिए रह जाएगा और पूरे विश्व के पास में लाइव तस्वीरें भी चली जाएगी। अब संसद के अंदर जब अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो चर्चा भी उस पे, हर चीज पे होगी। और सरकार के पास बहुमत है कि नहीं, एनडीए गठबंधन के लोग क्या इतना विरोध के बाद भी सरकार को समर्थन देंगे, यह असमंजस वाली परिस्थिति इस सरकार के लिए खड़ी हो रही है, जिसको लेकर के यह सरकार बहुत चिंतित है, इससे इनकार नहीं कर सकते। अब दूसरी चीज यह है कि 53 सांसदों में, जैसा मैंने कहा, पवन कल्याण है, चंद्रबाबू नायडू है, नीतीश कुमार है, जयंत चौधरी है, अनुप्रिया पटेल है, देवी गौड़ा जैसे लोग, यह जो लोग हैं, यह लोग आया राम गया राम है। यह लोग मौसम और हालात को देखते हुए सत्ता की मलाई खाने वाले लोग हैं। तो यह सरकार जाएगी, दूसरी सरकार बनेगी तो उसमें मलाई खाएंगे। तो यह पाला बदलने में बड़ी तेज रहते हैं, तो कभी भी यह पाला बदल सकते हैं, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। और ऐसे में मोदी सरकार एनडीए गठबंधन के घटक दलों को समझाने बुझाने का, अपने पक्ष में रखने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन वह सफल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सबसे पहला शख्स हो सकता है चंद्रबाबू नायडू 18 सांसदों के साथ समर्थन वापस ले ले। दूसरा, पश्चिम बंगाल से टीएमसी के जिन 20 सांसदों को तोड़ा गया, उनको मान्यता नहीं मिली है, तो वह सांसद इस हालातों को देखते हुए ममता बनर्जी की तरफ वापस जा सकते हैं। इस बात का डर इस सरकार को है। ऐसे में सरकार गिरने की उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, वोटिंग का वक्त आएगा तो। इस बात का डर इस सरकार को है कि अगर ऐसा हालात हो गया और सरकार गिर गई तो फिर इनके लिए एक बड़ी समस्या उठ खड़ी होगी, क्योंकि प्रशासन भी अब इस मोर्चे को संभाल नहीं पा रही है। और राहुल गांधी बहुत उग्र हालत में आ गए हैं। राहुल गांधी आक्रामक हो गए हैं सरकार के ऊपर, और वह देश से अपील इस आंदोलन में शामिल होने के लिए कर रहे हैं, और उसका रिजल्ट सामने दिख रहा है कि लोग लाखों की संख्या में दिल्ली में बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए सरकार की परेशानियां लगातार बढ़ रही है। जी सर।